जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे 12 क्लास के लिए। तो यहाँ पर अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ कॉमर्स का वीडियो अपलोड होता है, आपको देखने से पता ही चल रहा होगा। इस चैनल का नाम है द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर कॉमर्स का जो भी चैप्टर्स है, अकाउंटेंसी का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, वो तो अपलोड होता ही है। उसके साथ साथ बिजनेस मैथ का भी मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, अर्थमेटिक मीन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों के बारे में। वहाँ पर कौन कौन से सीरीज होते हैं और कौन से मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल में चर्चा किए हैं। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है उसको सॉल्व करते हैं। ए को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया, फाइंड आउट मीन। आपको क्या निकालना, मीन निकालना। इनकम दिया गया है यहाँ पर, तो आपको सिंपली एक लाइन खींच लेना है इस तरह से, और पूरा आपको हिसाब किताब से बनाना है। क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम में बनाइएगा और अधूरा बनाइएगा इसी तरह, तो आपको जो चेक करेगा कॉपी वो अच्छे से नंबर नहीं देगा। इसलिए पूरा अच्छे से फॉर्मेट में बनाइए। यहाँ लिखिए सीरियल नंबर और ये लिखिए इनकम, और इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। ठीक है, इनकम लिख लेते हैं 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 500, 500 के बाद 2000, 2000 के बाद 3000, 3000 के बाद 4000। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। आपको क्या करना है, ये सीरियल नंबर को एन मान लेना है, नंबर ऑफ सीरीज़ या नंबर ऑफ सीरियल नंबर, ये हुआ 7, यहाँ पर 7 है। और ये जो इनकम है इसको हम लोग पूरा जोड़ लेंगे। जोड़ने को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एक्स। एक्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसके साथ में सिग्मा लगा देते हैं। यहाँ पर आप जब जोड़िएगा इसको 9850 आएगा, 9850 रुपया जो इनकम है, टोटल इनकम है। आपको यहाँ पर मीन निकालना है, तो मीन का साइन ये है, एक्स के ऊपर बार, और यहाँ पर जो फार्मूला है सिग्मा एक्स बाई एन होता है। तो 9850 में अगर आप 7 से डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं, 7 से आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, डिवाइड आपको करना है 7 से, तो आपका जो आंसर आएगा 1407 रुपया 14 पैसा। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसी तरह से हम लोग ए के बाद बी बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। आप इंडिविजुअल सीरीज को शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी इंडिविजुअल सीरीज़ को शॉर्टकट मेथड तक ही बनाइए, स्टेप तक लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों अब हम लोग बी को देखते हैं। तो बी में एक नंबर दिया गया है यहाँ पर इतना सारा, इसी का क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज आपको निकालना है। तो आपको इसी तरह से फिर से लिख लेना है सीरियल नंबर, और यहाँ पर नंबर को हम लोग एक्स मानेंगे, और यहाँ पर लिख लेते हैं 28, 34, 39, 42, 50, 53, 54, 59 लिख दिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सीरियल नंबर इसका लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। एन इक्वल टू कितना हुआ, 8, और सिग्मा एक्स मतलब इसका जोड़। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से जोड़ते हैं। सबसे पहले 28 है, 28 के बाद 34 है, 34 के बाद 39 है, 39 के बाद 42 है, 42 के बाद 50 है, 50 के बाद क्या है, 53 है, 53 के बाद 54 है, और 54 के बाद 59 है। टोटल 359 होगा, फिर 359 हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इसी मेथड से मीन निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स बाय क्या करेंगे, एन। 359 डिवाइडेड बाय एन कितना है, 8। तो आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड देना है। तो डिवाइडेड बाय 8 कीजिएगा तो आएगा आंसर
44.875, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 44.88 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आंसर क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं 44.875। तो दोस्तों यहाँ तक आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए बना लिए, बी भी बना लिए। अब सी आपका काम है, आप बना के आप आंसर को कमेंट में लिखिएगा आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड से इतना सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग फिर से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ए का, बी का हम लोग आंसर लेके आए हैं और सी का आपको दिए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर में आपका फाइंड द मीन 14, 3, 0, 4, 5, 6 है। यहाँ पर नंबर कितना है आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है। 6 से डिवाइड दीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से और सॉल्व करके आपको आंसर को बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से उसी तरह से लिखिएगा, ये हो गया सीरियल नंबर का कॉलम और ये एक्स का। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ एक्स लिखिए, यहाँ इनकम लिखा हुआ था तो आपको इनकम लिख के एक्स लिखना था। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 20.35 है, 15.75 है, 16.5 है, ठीक है। उसके बाद 34.95 है, 25.75 है और 27.02 है, सॉरी 04 है। ये लिख दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर भी हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, n इक्वल टू क्या करना है यहाँ पर 6। इंडिविजुअल सीरीज़ में जो सीरियल नंबर होता है वही नंबर होता है, जितना सीरियल नंबर होगा वही नंबर होगा। अब आपको क्या करना है, x को ऐड करना है जिसको हम लोग सिग्मा x बोलते हैं। तो 20.35 प्लस 15.75 प्लस 16.5 प्लस 34.95 प्लस 25.75 प्लस 27.04। जब आप इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा सिग्मा x 140.34 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का ये साइन है x के ऊपर में बार, और सिग्मा x बाई n कीजिएगा 140.34 डिवाइडेड बाय क्या कीजिएगा 6 कीजिएगा, भागा 6 कीजिएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23.39। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आपको दिखलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। तो 2 आप बनाइएगा, 1 हम बनाते हैं। 1 जो दिया गया है, अब देखिए आपको क्या करना है, फिर से उसी तरह से कॉलम यहाँ पर खींचना है, ठीक है। तो कॉलम हम लोग खींच लेते हैं सीरियल नंबर, और इसको क्या बोलेंगे x, ठीक है। कितना है तो 25 है। उसके बाद क्या है 0.405 है। उसके बाद क्या है 3.245 है। फिर क्या है 0832 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 n इक्वल टू कितना होगा 4। और आपको क्या करना है, ये सभी को ऐड करना है, जोड़ते हैं। 25 है 0.405 प्लस 3.245 प्लस 0.0832। जब आप इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा, सॉरी ये तो गलत लिख दिए हम लोग। यहाँ क्या होगा सिग्मा x इक्वल टू 28.7332। अब मीन इक्वल टू आपका होता है सिग्मा x बाई n। तो यहाँ लिख देते हैं 28.7332 डिवाइडेड बाई 4,
जब इससे भागा दीजिएगा तो 7.8033 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, x का 10 मापित मूल्य निम्नलिखित है। मतलब कि आपका सीरियल नंबर और n है। क्या है? सीरियल नंबर और x है, सॉरी, सीरियल नंबर और x है। x कितना है आप लिखिए 20.6, 19.8, 21.1 और फिर क्या है 21.8, 21.7, 24.7, उसके बाद 21.4, 21.5 और 21.2, 21.0। इस तरह से यहाँ पर कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n इक्वल टू कितना आया? यहाँ पर 10 आया। और इसको क्या करेंगे, बार बार गलत हो जा रहा है, यहाँ पर सिग्मा x लिखेंगे और ये सभी को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। और फॉर्मूला क्या है मीन का? सिग्मा x बाय क्या करेंगे n। इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपका कितना आंसर होगा ज़रूर आप बताइएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को पढ़े नहीं और इसका पूरा का क्या निकाल दिए, मीन निकाल दिए। तो ये एकदम गलत तरीका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में 1 और 2 करके 2 क्वेश्चन अलग से दिया गया है। तो आपको बता दे कि प्रथम 6 मापों के मतलब फर्स्ट का जो कितना माप है 6 माप है, उसका औसत निकालना है। तो यहाँ से मात्र यहाँ तक एक क्वेश्चन अलग निकाल लीजिएगा और लास्ट 6 माप का मतलब कि आपका यहाँ से यहाँ तक का एक बार एक क्वेश्चन ये हुआ। और इसी के अंदर में एक और क्वेश्चन है, आपको बता दूं तो 6 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ से, ठीक है। और यहाँ तक ये 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। मतलब 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर में मिक्स है। तो आपको इसको भी 6 ही नंबर मानना है और ऊपर वाला को 6 ही नंबर मानना है, ना कि 5 6 7 8 9 10 मान लीजिएगा। आपको इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपका बना है, आपको दोनों को हम यहाँ पर क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है। आप इसको केवल क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। ये सीरियल नंबर है और ये x है। आपको क्या करना है यहाँ पर 20.6, 19.8 और 21.1 और उसके बाद कितना है 21.8 और 21.7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक नंबर और लिखना होगा, 24 पॉइंट कितना लिखना होगा 7 छठा नंबर। आपको क्या करना है सिग्मा x और n निकालना है। क्या निकालना है? n इक्वल टू क्या है 6 है और सिग्मा x मतलब इसको जोड़ दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी के अंदर में 2 नंबर जब आप निकालिएगा तो इसी तरह से सीरियल नंबर आपको लिखना होगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 और कहाँ से लिखना होगा नीचे से ऊपर की तरफ बोल रहा है तो 5वां नंबर से लिखिएगा 21.7, 24.7, 21.4, 21.5, ठीक है। और फिर कितना 21.2 और 21.0 ये 6 नंबर है। आपको क्या करना है n इक्वल टू 6 मानना है और सिग्मा x इसको x माना है तो इसको जोड़ दीजिएगा जो आएगा। अब बस इसके लिए अलग फार्मूला मीन इक्वल टू सिग्मा x बाई n, इसका जो सिग्मा x आएगा उसको यहाँ पर पुट कीजिएगा और 6 से भागा दीजिएगा। उसी तरह इसका भी कीजिएगा, आप सिग्मा x ऊपर रखिएगा इसको और n से 6 से भागा दीजिएगा। आपका दोनों का आंसर आ जाएगा 1 और 2 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 परिवारों का मासिक वेतन रुपया में दिया गया है। आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो इसका जो नंबर है सब चीज़ तो वो करके आपको दे दिया है, कितना आसानी से सीरियल नंबर भी लिख दिया, एक जगह कर दीजिए और इनकम लिख दिया, तो कितना आसान है। यहीं पर हम लोग निकाल देते हैं। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा x बाई n होता है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली आप
आपको यहीं पर फॉर्मूला लिख देते हैं, सिग्मा एक्स बाई एन करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ सीरियल नंबर टोटल करके ये दे दिया है, तो इसकी को क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स, क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स। तो इस कलर से नज़र नहीं आ रहा उतना अच्छा से, तो हम लोग इसको इस कलर को में करते हैं। तो ये सिग्मा एक्स हो गया और नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो आपको सिंपली 1982 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 12 करना है। आपका आंसर आएगा 165.70। ये आंसर हो गया। ये ऑलरेडी सरिया उरिया के लिख दिया था, कितना आसान आपके लिए कर दिया है, सोच लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लिए और उसके साथ साथ साइज़ को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स को पूरा जोड़ेंगे और जोड़ के कितना से भागा देंगे, मीन इक्वल टू जो जोड़ आएगा उसमें कितना से भागा देंगे, 12 से। तो हम लोग देख लेते हैं जोड़ के कि कितना जोड़ आता है। तो आपका यहाँ पर जो जोड़ आएगा वो आएगा 1980। कितना आएगा, 1980। सबको जोड़ दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, और जोड़ने के बाद में 1980 में भागा 12 कीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 165 आएगा। तो देख सकते हैं हम लोग कितना आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक डील किए। सो भी कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। और यही मेथड जो है वो चलता है अर्थमेटिक मीन में। एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, और तीसरा जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाइएगा। हम लोग एक क्वेश्चन को ले लेते हैं खुद से और उसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड को डील कर लेते हैं। कौन सा मेथड को, शॉर्टकट मेथड को भी डील कर लेते हैं कि आपको पता चल जाए कि शॉर्टकट मेथड कैसा होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, ए जो है वो एक एज्यूम्ड मीन है और एन नंबर है, सिग्मा एक्स जो है अब वो हो जाएगा डी एक्स। डेविएशन ऑफ एक्स, आपको यहाँ पर डेविएशन लेके चलना है। तो कैसे लेके चलिएगा, तो देख लीजिए, हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10। एक क्वेश्चन लिए, ठीक है, अपने से लिए हैं। चलिए यहाँ पर आपका इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा, सेम सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, एक्स है। आपको एक एज्यूम्ड मीन मतलब ए मानना है, इसमें से कौन सा मीन हो सकता है। तो 6 यहाँ का मीन होगा, हम लोग को पहले से पता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने से मानना है। तो यहाँ के लिए मीन कितना मानते हैं हम लोग, 8 खुद से मान लिए। मानने के बाद में आपको क्या निकालना है, डी और छोटा सा नीचे में एक्स लिखिएगा। डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स का डेविएशन क्या होगा, एक्स में हमेशा क्या माइनस होगा, जो आप मीन माने हैं उसको माइनस कीजिएगा। क्लियर है, एक्स में ए माइनस होते चला जाएगा। तो 2 में 8 माइनस होगा तो -6 होगा, 4 में 8 माइनस होगा तो -4 होगा, 6 में 8 माइनस होगा तो -2 होगा, 8 में 8 जाएगा 0, 10 में 8 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपका यहाँ पर क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए तो हमको पता है कि ए जो है वो 8 है। अब हमको चाहिए सिग्मा डी एक्स। सिग्मा एक्स से हमको कोई मतलब अब नहीं है। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा डी एक्स चाहिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो 2 2 कैंसिल हो गया, आपका 6 4 10 होगा, -10 हो गया। और n इक्वल टू आपका कितना है, 5 है। तो आपको 10 -10 भागा 5 कीजिएगा, इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा, 8 -2 कीजिएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। आप देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड कितना इजी है। यहाँ पर अपने से a इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, आपको अपने से एक मीन ले लेना है जिसके माध्यम से आपको मान के चलना है कि वही आपके लिए मीन है और बाद में एक्चुअल मीन आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर 6 ले लेते हैं, a इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो आपका डेविएशन जो आता है वो 0 आता है यहाँ पर। अब 0 में किसी भी नंबर से आप जब भागा देते तो 0 ही आता, तो 6 में यहाँ पर 0 जुड़ता तो आंसर तब भी क्या आता, 6 आता। तो हमेशा याद रखिए कि मीन मीडियन मोड जब भी निकालिएगा
तो आपका एक्स के अंदर से ही आंसर आएगा, पहला बात। सेकेंडली ये है कि यहाँ पर ये भी सोचना है कि जो एज्यूम्ड करें वो एज्यूम्ड एक्स के अंदर से ही करें हम लोग। जैसे अभी 8 लिए तो एक्स के अंदर से ही लिए, 6 लेते तो एक्स के अंदर से ही लेते हैं, 4 लेते तो भी एक्स के अंदर से ही लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन हमारा इंडिविजुअल सीरीज का कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज को डील करेंगे और वहाँ पर पूरा मेथड, अलग अलग मेथड के साथ में मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।